क्या आपने कभी सोचा है कि जिस प्लास्टिक की बोतल से आप रोज पानी पीते हैं, वही आने वाले सैकड़ों सालों तक धरती पर बनी रहती है? क्या आपको पता है कि एक ऐसा पदार्थ जिसे इंसानों ने चमत्कार समझकर बनाया था, आज वही हमारी सबसे बड़ी समस्या बन चुका है? क्या यह सच है कि प्लास्टिक के बिना आज की दुनिया चल ही नहीं सकती, या फिर यह हमारी सबसे खतरनाक गलती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस वैज्ञानिक ने जिसने पहली बार प्लास्टिक बनाया कभी सोचा होगा कि उसकी खोज एक दिन पूरी पृथ्वी को खतरे में डाल देगी? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी कहानी में जो सिर्फ एक खोज की नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जहां विज्ञान, महत्वाकांक्षा, सफलता और अनजाने में हुई सबसे बड़ी गलती सब एक साथ जुड़ते हैं। यह है कहानी प्लास्टिक की, एक चमत्कार या एक आपदा। एक समस्या जिसने सब बदल दिया। 1900 के आसपास की दुनिया को जरा कल्पना कीजिए। तब न प्लास्टिक था, न मोबाइल, न कंप्यूटर, न आधुनिक मशीनें। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। हाथी दांत का इस्तेमाल किया जाता था, बिलियर्ड गेंद बनाने में, पियानो की चाबियों में, सजावटी वस्तुओं में। लेकिन धीरे धीरे हाथियों की संख्या कम होने लगी। दुनिया को चाहिए था एक ऐसा पदार्थ जो सस्ता हो, टिकाऊ हो और आसानी से बनाया जा सके। यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। एक जिद्दी वैज्ञानिक। इस कहानी के केंद्र में है लियो बेकलैंड, एक बेल्जियन वैज्ञानिक जिनका सपना था कुछ ऐसा बनाना जो दुनिया बदल दे। लेकिन उनका जीवन आसान नहीं था। वो एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। बचपन से ही उन्हें पढ़ाई में रुचि थी, लेकिन पैसे की कमी हमेशा उनके रास्ते में आती रही। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में महारत हासिल की और धीरे धीरे अपनी पहचान बनानी शुरू की। पहली सफलता और फिर एक नया सपना। लियो बेकलैंड ने पहले एक फोटोग्राफिक पेपर बनाया, वेलॉक्स, जिससे उन्हें काफी पैसा मिला। अब उनके पास सब कुछ था, पैसा, सम्मान, पहचान, लेकिन उनका मन अभी भी संतुष्ट नहीं था। उन्हें कुछ बड़ा करना था, कुछ ऐसा जो इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए लिख दे। 1907 में उन्होंने एक ऐसा प्रयोग शुरू किया जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। वो कोशिश कर रहे थे एक ऐसा पदार्थ बनाने की जो गर्मी से पिघले नहीं, जो मजबूत हो और बिजली को न चलने दे। उन्होंने फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड नाम के रसायनों को मिलाना शुरू किया, लेकिन ये आसान नहीं था। कई बार प्रयोग असफल हुए, कई बार विस्फोट हुए, कई बार पूरा सेटअप खराब हो गया। लेकिन बेकलैंड नहीं रुके। वो रात जिसने इतिहास बदल दिया। कहते हैं कि एक रात जब वो अपने लैब में अकेले थे, उन्होंने एक ऐसा मिश्रण तैयार किया जो न पिघला न टूटा, बल्कि एक ठोस, मजबूत और टिकाऊ पदार्थ बन गया। उन्होंने इसका नाम रखा बैकेलाइट। ये दुनिया का पहला सिंथेटिक प्लास्टिक था। क्यों था बैकेलाइट इतना खास? आप सोच रहे होंगे, आखिर इसमें ऐसा क्या खास था? तो समझिए, ये गर्मी में नहीं पिघलता था, ये बिजली का संचालन नहीं करता था, ये मजबूत और टिकाऊ था, इसे आसानी से ढाला जा सकता था। मतलब एक ऐसा पदार्थ जो हर काम में इस्तेमाल हो सकता था। जैसे ही बैकेलाइट बाजार में आया, दुनिया बदलने लगी। टेलीफोन के बॉडी, रेडियो, बिजली के स्विच, कार के पार्ट्स, हर जगह बैकेलाइट का इस्तेमाल होने लगा। लोगों ने इसे कहा मटीरियल ऑफ 1000 यूजेस। बेकेलाइट की सफलता के बाद वैज्ञानिकों ने नए नए प्लास्टिक बनाना शुरू कर दिया। नायलॉन, पीवीसी, पॉलीथीन। धीरे धीरे प्लास्टिक हर जगह फैल गया। अब चीजें सस्ती बनने लगीं, हर इंसान के लिए उपलब्ध होने लगीं। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। जो चीज हमें इतनी मदद कर रही थी, क्या वही हमारे लिए खतरा बन सकती थी? शुरुआत में किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि प्लास्टिक के फायदे इतने ज्यादा थे कि उसके नुकसान दिखाई ही नहीं दे रहे थे। समय बीतता गया और धीरे धीरे दुनिया में प्लास्टिक का इस्तेमाल इतना बढ़ गया कि आज हम हर जगह प्लास्टिक से घिरे हुए हैं। पानी की बोतल, खाने के पैकेट, मोबाइल, कपड़े। लेकिन एक सच्चाई है जो बहुत डरावनी है। प्लास्टिक आसानी से खत्म नहीं होता। आप जो प्लास्टिक आज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 100, 200, यहां तक कि 500 साल तक भी नष्ट नहीं होता। सोचिए, हम जो आज फेंक रहे हैं, वो आने वाली कई पीढ़ियों तक रहेगा। आज दुनिया के महासागरों में करोड़ों टन प्लास्टिक मौजूद है। समुद्री जीव, कछुए, मछलियां, पक्षी इस प्लास्टिक को खाना समझकर खा लेते हैं और धीरे धीरे मर जाते हैं। कई बार उनके पेट में पूरा प्लास्टिक भर जाता है। लेकिन असली खतरा अभी बाकी है।
प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिसे कहते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स। ये इतने छोटे होते हैं कि हवा में मिल जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर तक पहुंच जाते हैं। आज वैज्ञानिकों ने पाया है कि माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे खून, फेफड़ों और यहां तक कि दिमाग तक में पहुंच चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या लियो बेकलैंड को पता था कि उनकी खोज इतना बड़ा खतरा बन जाएगी? शायद नहीं। उन्होंने तो सिर्फ एक समस्या का समाधान ढूंढा था। उन्होंने सोचा था वो दुनिया को बेहतर बना रहे हैं, और सच भी यही है। उनकी खोज ने दुनिया को बहुत कुछ दिया। प्लास्टिक के बिना आज की दुनिया की कल्पना करना मुश्किल है। मेडिकल उपकरण, कंप्यूटर, स्पेस टेक्नोलॉजी, सब कुछ प्लास्टिक पर निर्भर है। लेकिन उसी प्लास्टिक ने हमारी धरती को खतरे में डाल दिया है। अब सवाल ये नहीं है कि प्लास्टिक अच्छा है या बुरा, सवाल ये है हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर हम इसे समझदारी से इस्तेमाल करें तो ये एक वरदान है, लेकिन अगर हम इसे लापरवाही से इस्तेमाल करें तो ये एक अभिशाप बन जाता है। जब आप अगली बार प्लास्टिक की बोतल इस्तेमाल करें तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये सिर्फ एक बोतल है या आने वाले 500 सालों की एक समस्या? ये कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक की नहीं है, ये कहानी है मानव सोच की, हमारी जरूरतों की और हमारी गलतियों की। लियो बेकलैंड ने एक चमत्कार बनाया, लेकिन अब ये हमारे हाथ में है। क्या हम इसे एक वरदान बनाए रखेंगे या इसे एक आपदा बनने देंगे? और शायद असली सवाल यही है, क्या हम समय रहते सीख पाएंगे या बहुत देर हो जाएगी?